हेलो स्टूडेंट्स, अपनी चल रही थी 2.3 प्रश्नावली 10th क्लास की। उसमें क्या था कि एक क्वेश्चन में वीडियो ऐसे ही हैंग हो गया था, वो मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। देखो किस प्रकार था। तीसरा एग्जाम्पल था √2 प्लस का √5, यानी आपको बताना है कि √2 प्लस का √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन था कि √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपने को प्रूफ करना है। देखो किस प्रकार से पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में अपन क्या लिखते थे, माना √2 2.3 के एग्जाम्पल है ये। माना √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन थे, वो सभी में माना था कि माना अपन इसको मान के चलते हैं स्टार्टिंग में कि माना √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। आप 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपकी याद हो जाएगा। ऐसे ही एक परिमेय संख्या है जहां ए और बी दो सहअभाज्य क्या थे, पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक है। माना √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। जहाँ परिमेय संख्या होगी तो ए और बी का जिक्र होगा। ए और बी जहाँ क्या है, दो सहअभाज्य पूर्णांक हैं। देखो किस प्रकार से पढ़ा था अपन ने। √2 प्लस √3 बराबर क्या, ए बटा बी क्यों लगाया। माना था अपन ने कि माना √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कब होती है, जब ए बटा बी की फॉर्म में होती है और बी नॉट इक्वल टू 0, यानी बी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखो आगे, इस टाइप से क्वेश्चन थे अलग अलग। √3 का था, √5 का था, √2 का था, वो सिंगल में थे। तब तो अपन बी को उस साइड ले जाके दोनों तरफ वर्क कर रहे थे, परंतु ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार होगा। इसको इस साइड लेके आते हैं, एक को यानी √3 को यहीं रख दिया अपन में ए बटा बी माइनस √2, यानी √2 को उस साइड उठा के ले आए। ठीक है। इसके बाद देखो किस प्रकार करोगे, ये बराबर का चिन्ह है। ठीक है। √3 बराबर ए बटा बी, ये इस साइड में आएगा तो माइनस का √2। गैट बंद कर दे। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ है वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करोगे तो √3 का स्क्वायर होगा बराबर ए बटा बी माइनस √2 का स्क्वायर होगा। इस प्रकार करते आ रहे हैं। वैसे कोई याद रखने वाली बात नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन में किया है। दोनों तरफ वर्क करोगे तो √3 का स्क्वायर बराबर ए बटा बी √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बटा बी माइनस √2 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3, जो मैं पहले बता चुका हूं। ये होगा ए की स्क्वायर अपॉन में बी की स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 √2 ए अपॉन में बी। ए माइनस बी का आपको होल स्क्वायर खोलना आना चाहिए। देखो ए प्लस का, एक तो होता है ए प्लस बी, एक होता है ए माइनस का बी। इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है देख लो, ए की स्क्वायर प्लस का बी की स्क्वायर माइनस का 2ab। इस प्रकार होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। अगर बीच में चिन्ह माइनस का है तो 2 के आगे माइनस आ जाएगा, अगर बीच में चिन्ह प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा। बस इतना सा डिफरेंस होता है दोनों में। ये दोनों ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों प्लस में रहेंगी। अगर यहाँ चिन्ह माइनस का है बीच में तो यहाँ भी माइनस आएगा 2 के आगे, अगर चिन्ह प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का आएगा। तो ये देखो ए की स्क्वायर यानी ए का मान ए बटा बी था तो ए की स्क्वायर प्लस बी का मान √2 था तो बी की स्क्वायर किया तो 2 हो गया, प्लस का थे, प्लस के हैं दोनों। इसके बाद माइनस का 2 √2 ए बटा बी, यानी ए और बी को दोनों को इंटू करके 2 से गुणा करते हैं। इसके बाद देखो अपने रूट वाला अपरिमेय संख्या एक साइड में रखेंगे, बाकी सभी टर्म्स एक साइड में रखेंगे। 3 उस साइड में है, ठीक है, उस साइड में ले लेके जाओ इनको। माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो 3 माइनस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड में आपको बस रूट 2 रखना है, बाकी सभी टर्म्स उस साइड में लेके जाएंगे। ये 2 उस साइड में जाएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा। ये देखो ये 2 उस साइड में जाएगा तो माइनस का होगा, यानी कितना बचेगा, यहाँ 1 कर दूं डायरेक्ट, 3 माइनस का 2 होगा तो 1 बचेगा, ठीक है। इसके बाद देखो बराबर माइनस का 2 रूट 2 ए बटा बी, ठीक है। इसको सरल कर लो पहले आप, लघुत्तम लेकर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर है, ये 2 भाग में चला जाएगा इसके, ये 2 तो यहाँ से भाग में चला गया, ये बचा रूट 2 माइनस का ए बटा बी, ठीक है। अब आपको ए बटा बी को भेजना है, बाकी सभी टर्म्स उस साइड में भेज दिए। इसको भेजोगे देखो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2 बी स्क्वायर, ठीक है। ये बी यहाँ से उस साइड में जाएगा तो इस तरफ तो किस में है, भाग में है, उस साइड जाएगा इनटू हो जाएगा, यानी बी जाएगा गुणा में, ए यहाँ गुणा में तो ये जाएगा भाग में, गुणा वाली वैल्यू भाग में जाती है, भाग वाली वैल्यू गुणा में, बराबर माइनस का रूट है 2 बचा। इस माइनस को भी उस साइड लेके जाएंगे तो जो पहले से माइनस है उसको प्लस कर देते हैं, जो पहले से प्लस है उसको माइनस कर देते हैं, अगर माइनस का चिन्ह लेके जाते हैं तो, यानी दोनों तरफ माइनस का चिन्ह कॉमन लेने पर, दोनों तरफ है माइनस कॉमन लोगे तो इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ साथ, माइनस का बी की पावर 3 प्लस का ए की स्क्वायर बी, देखो बी को अंदर गुणा करोगे तो बी की पावर 3 और ए की स्क्वायर बी अपॉन में होगा 2 बी स्क्वायर ए, परंतु यहाँ देखो माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ गया, बस इतना सा डिफरेंस आएगा, तो ये रूट 2 किस में हो गया, प्लस में हो गया। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको, ठीक है। अब क्या लिखोगे, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि माइनस का, ये जो भी आपके पास अलग अलग तरीके से आ सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस प्रकार सरल करते हो। माइनस का बी की पावर 3 प्लस का ए स्क्वायर बी अपॉन में 2 बी स्क्वायर ए, एक परिमेय संख्या है, ये तो देखो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये तो आपके पास परिमेय संख्या है, जो रूट में नहीं होगी वो परिमेय होगी, ये आपके पास एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो रूट 2 भी एक परिमेय नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अंडरूट 2 तो एक क्या होता है, अपरिमेय नंबर होता है, ये तो अपन पहले प्रूफ कर चुके हैं, अंडरूट 2 अंडरूट 3 अंडरूट 5 तो अपरिमेय संख्या होती है। तो अब अपन क्या लिखेंगे, पहले अपने जो बात लिखती वो ठीक है, इसके लिए परिमेय संख्या लिखी थी तो इसके ये बराबर है, तो इसके लिए भी अपने लिख दिया कि अंडरूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, इसके बराबर है तो लिख दिया अंडरूट 2 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि अंडरूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परंतु हम जानते हैं कि अंडरूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना, कौन सी कल्पना, जो यहां माना था, मानना को कल्पना ही कहते हैं, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है या फिर गलत है। जो अपन ने माना था नहीं अंडरूट 2 प्लस अंडरूट 3 एक परिमेय संख्या, ये माना ही तो था, तो अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, यहां विरोधाभास है अंडरूट 2 प्लस का अंडरूट 3 एक है, नीचे लिख लो, अतः दिखाई देता क्या, अतः अंडरूट 2 प्लस अंडरूट 3 एक है अपरिमेय संख्या, अंडरूट 2 प्लस अंडरूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार करेंगे अपन, एक बार दोबारा देख लें, माना अंडरूट 2 प्लस अंडरूट 3 एक परिमेय संख्या है, जहाँ परिमेय संख्या होगी तो ए और बी होंगे, ए और बी 2 अभाज्य पूर्णांक हैं, इसके बराबर परिमेय संख्या माना था तो अपन ए बटा बी के बराबर लगाएंगे, यानी बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 2 को उस साइड में लेके आ गए, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, होल स्क्वायर खोल दिया, सरल कर लिया, सरल करने के बाद एक तरफ तो रूट 2 बचेगा, बाकी टर्म्स एक साइड लेके गए, तो इधर वाला जो भी आया था ये परिमेय संख्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि जो भी था आपके पास वो परिमेय है, तो रूट 2 भी एक परिमेय होगा। परंतु हम जानते हैं कि अंडरूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, तो
इस प्रकार अपन लिखेंगे तो हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी या फिर विरोधाभास थी। √2 + √5 तो एक है √5 है, ये √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार करते हैं अपन। क्वेश्चन को लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर बताएं। ये देखो तीसरा एग्जाम्पल कर लिया अपन ने, बाकी के एग्जाम्पल भी कर लिए थे स्टेप बाय स्टेप। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो, दूसरे के 3 पार्ट हैं बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये मैं आपको बता देता हूं। P और Q अभाज्य पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है, सिद्ध कीजिए कि √P + √Q एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा फर्क आएगा इस क्वेश्चन में आपको। तीसरे क्वेश्चन में 2.3 के तीसरे क्वेश्चन में इतना सा फर्क है, यहाँ तो P है और यहाँ Q है। बस जहाँ जहाँ 2 दिखे वहाँ P होगा, जहाँ 5 आएगा वहाँ Q होगा। यहाँ भी 3 लेके चले थे क्या अपन ने, और क्वेश्चन में क्या है 5 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, √2 √3 वो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ 3 है वहाँ 5 लगा लेते हैं। इस प्रकार का आपके पास है √P + √Q वाला इसी तरीके से होगा, बस P और Q का फर्क है आपको इसका होल स्क्वायर है। यहाँ थोड़ा सा वो फर्क आएगा नहीं, इसमें से 5 में से 2 गए तो ये 3 बचेगा और ये फिर होगा 3B की, यहाँ भी 3 आएगा फिर यहाँ भी 3 आएगा, बस इतना सा फर्क आएगा और यहाँ भी 3 आएगा। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, आप 3 के लिए कर लो तो चलता है, 5 के लिए कर लो, यानी जो क्वेश्चन में आएगा वही आप लिख लेना। चेंज भी हो सकता है यहाँ 3 5 2 8 7 जो भी है। चलो यहाँ तक लिख लिया होगा। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर ये P और Q वाला किसी से नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर बताएं, अपन अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को डाल देंगे, वरना आपको बस यहाँ P और Q रखना है। इसी प्रकार से आपके पास कोई आएगा, एक रूट में आएगा तो रूट वाले को अलग रख लेना है, बाकी टर्म्स एक साइड में लेके जाने हैं। आप बोल सकते हो कि ये एक परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, परंतु हम जानते हैं कि अनरूट वाला तो अपरिमेय होता है, तो होता है हमारा यह कथन है विरोधाभास है। बस आपको इतना सा बातें लिखनी है। P और Q वाला क्वेश्चन इसी टाइप से होगा। देखो इसके बाद अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आपके 2 प्रकार का लगता है। पहला है शांत और दूसरा अशांत। ठीक है, आपको बस इतना पता हो कि शांत क्या है अशांत क्या है तो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार एक होगा शांत और दूसरा है अशांत। यानी शांत दशमलव प्रसार कब होगा और अशांत दशमलव प्रसार कब होगा। देखो अपन एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे, शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्रसार को। जब अपन किसी संख्या में, संख्या जिस प्रकार मान लो अंश बटा हर में होगी, ठीक है, जब अंश में अपन हर का या फिर किसी संख्या में अपन भाग देते हैं तो भाग देने के बाद वो संख्याएं रुक जाए या फिर पूरा भाग जाए, या फिर वो जिस प्रकार मतलब इस प्रकार चलता है नहीं 0.639 इस प्रकार हो, तो वो संख्या भाग देने के बाद ना रुके तो वो होगा आपका अशांत दशमलव प्रसार।
क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार। जिस प्रकार देखो आप 100 में 11 का भाग देंगे देखो तो किस प्रकार चलेगा, रुकेगा नहीं, उसी प्रकार होता है। जब अपन किसी संख्या में किसी नंबर्स का भाग देते हैं तो वो पूरा पूरा चल जाए या फिर रुक जाए तो वो होगा शांत दशमलव प्रसार। जिस प्रकार देखो 0.375 ये रुक गया नहीं, तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। अगर इस प्रकार चले तो अशांत दशमलव प्रसार, इस प्रकार चले तो शांत दशमलव प्रसार, इस प्रकार चले तो अशांत दशमलव प्रसार। ये देखो इस प्रकार भी हो सकता है 6.32156 और यहाँ लगा दे इस प्रकार। इसका मतलब होगा ये दोबारा से रिपीट होंगे, आगे 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 इस प्रकार चलेंगे, यानी ये भी क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, जो भाग देने के बाद संख्याएं रुक जाती हैं तो उसको शांत दशमलव प्रसार, जो आगे चले उसको अशांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। देखो 10th क्लास में आपके किस प्रकार एग्जाम्पल हैं अपन देखते हैं। जिस प्रकार मान लो कि आपके पास शांत का कोई उदाहरण है, शांत दशमलव प्रसार 0.375 ये शांत दशमलव प्रसार है। आपके पास एक दूसरा मेथड और रहेगा कि जब किसी नंबर्स के हर में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m में है तो वो आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। यानी आपको भाग दे के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा देख सकते हो। अगर वो हर 2 की पावर और 5 की पावर का बन रहा है तो आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। ओनली फॉर 2 की पावर और 5 की पावर में बन रहा है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। देखो किस प्रकार से एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं। ये देख लो आपके पास जो भी एग्जाम्पल है 0.375, इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा, पॉइंट हटाओगे तो 375, पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में आएगा 1000, यानी पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अंक है तो 3 बिंदी 3 शून्य। ठीक है, इसको आप किस प्रकार लिखोगे, 375 अपॉन में 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। देखो जिस प्रकार अपने पास 375 अपॉन में 1000 है, इसको लिखेंगे 10 की पावर 3। इसको अपन आगे और डिवाइड करेंगे तो हर में क्या बन रहा है अपना, इसको अपन 5 की पावर और 2 की पावर में लिख सकते हैं। जो भी आपके पास 5 की पावर और 2 की पावर में डिवाइड करोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हर में 2 की पावर और 5 की पावर में जो भी आ रहा है तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, दशमलव प्रसार शांत होगा, वरना अशांत। ठीक है, जिस प्रकार मान लो आपके पास कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये दशमलव प्रसार शांत था। जिस प्रकार मान लो कि 17/8 है। ठीक है, अपने को तो हर देखना है बस, तो 17 अपॉन में 8 को क्या लिखोगे, 8 को लिखोगे 2 की पावर 3, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 की पावर 3 में तो आ गया, परंतु 5 की पावर में नहीं आ रहा है। आना किस में चाहिए, यानी 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, या फिर 5 की पावर n गुणा 2 की पावर m। इस प्रकार भी हो सकता है इंटरचेंज, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आना 2 की और 5 की पावर में चाहिए। तो देखो 2 की पावर तो 3 आ रहा है परंतु 5 की पावर नहीं आ रहा है, तो 5 की पावर अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये देखो 2 की पावर में भी है और 5 की पावर में भी है, तो ये दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत है। यानी 17/8 है दशमलव प्रसार है, 17/8 दशमलव प्रसार है, शांत है। ठीक है, इसके बाद देखो जिस प्रकार मान लो आपके पास 17/15 है। ठीक है, इसको बताना है अपने को, तो 17/15 दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत है। तो अपन क्या लिखेंगे, 17/15 5 गुणा 3, 5 3 15। ये देखो 17 अपॉन में 3, 5 की पावर में तो आ गया, 5 की पावर तो 1 है परंतु 3 की पावर 1 है। यहाँ क्या नहीं है, 2 की पावर में नहीं है, यानी 5 की पावर में तो आ रहा है परंतु 2 की पावर में नहीं आ रहा है, तो ये दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत है। यानी 2 की पावर और 5 की पावर में ही आना चाहिए। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n में बन रहा है हर है, तो आपका दशमलव प्रसार शांत है वरना अशांत है। ये देखो 5 की पावर में तो आ रहा है परंतु 3 की पावर आ गई तो ये होगा अशांत। ठीक है, अगर किसी की जिस प्रकार यहाँ 2 की पावर 3 थी तो 5 की पावर 0 लगा लिया और
टर्म नहीं आ रहा था, यानी 5 की पावर 0 लगा लिया तो दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार अगर 5 की पावर तो मान लो जो भी एक्स वाई जेड आ रही है आपके पास, तो 3 की पावर अपन 0 लगा के उसको शांत कर सकते हैं, वरना और कोई टर्म्स नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ 3 की पावर 1 है, इस प्रकार होगा तो आपका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपने आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल लगते हैं वो अपन देख लेते हैं दशमलव प्रसार शांत और अशांत के। ये देखो, ये तो अपने कर लिया 17/8 तो क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। 2 की पावर में आ रहा है और 5 की पावर 0 लगा लेंगे तो लिख देंगे अपने हर में 5 की पावर और 2 की पावर में आ रहा है, तो अतः 17/8 दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके बाद अपन क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 15/16 2.4 का पहला क्वेश्चन है 15/1600। देखो 2.4 का पहला क्वेश्चन है 15/1600, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ये अपने को बताना है, यानी दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत। तो देखो किस प्रकार करोगे, ठीक है। अपन इसको देखो हर को डिवाइड करने पर है, यहां लिख दो अगर कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख दो आप पहले से दशमलव प्रसार शांत कहलाता है यदि हर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m हो तो दशमलव प्रसार शांत कहलाता है यदि 2 की पावर और 5 की पावर में हो। तो इसको लिखेंगे अपन 15/1600। आगे क्या करोगे, 15/1600 को किस प्रकार लिखोगे, देखो 16 को लिखोगे अपने 8 दूनी 16 होता है वैसे तो, ठीक है, परंतु इसको और छोटा कर लो। देखो अपने इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 4, 4 4 8। इसको लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, देखो 1600 को लिखना है अपने को 2 की पावर में लिख लो, या तो फिर इसको देखो पहले अपने इसको अलग अलग कर लेते हैं। जिस प्रकार मान लो 16 के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ देखो एक बार 16 को लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 4, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, 4 चौके 16, यानी 16 को लिख दिया 2 की पावर 4 गुणा 100 को एक बार अलग रख लिया। देखो 2 की पावर 4 16, 16 को 100 से गुणा करोगे तो 1600 आ रहा है वापिस। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो पहले आप इसको, पहले 16 को तोड़ा तो 2 की पावर 4 में तोड़ दिया, फिर इसके बाद 100 को अलग रख लिया। अब अपन 100 को अलग कर लेंगे, 16 पहले से है। देखो किस प्रकार से होगा, 15 में 2 की पावर 4 गुणा 100 को लिख सकते हो आप 10 की स्क्वायर, 10 गुणा 10 100 होता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े करो आप। 15 2 की पावर 4 गुणा 10 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 होता है, तो 10 के स्क्वायर थी तो इसके भी स्क्वायर होगा और इसके भी स्क्वायर होगा। अब किस प्रकार करोगे, तो 15 में 2 की पावर कितनी होगी, देखो 2 की पावर 4 तो ये रही और 2 की पावर 2 ये रही, यानी 2 की पावर हो गई 6 इंटू 5 की पावर 2। तो ये देखो अतः 15/1600 दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या आया, शांत है, क्योंकि हर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m
बन रहा है या फिर है। ठीक है, ठीक है। देखो एक बार दोबारा देखें, 15 को 16 को 2 की पावर 4 इंटू 100 को लिखा 10 की स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन 5 गुणा 2 5 दूनी 10। अगर इसके स्क्वायर थी तो इसके स्क्वायर लगा देंगे। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर 2 की पावर 4 हो और गुणा में हो 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2 है, आप इसको पहले और बाद में लिख सकते हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले हो गया, ये बाद में हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6 कितने होते हैं? 4 2 कितने होते हैं? 6 गुणा 5 की पावर 2 इस प्रकार आया है अपना। 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 में आया है। तो ये देखो 2 की पावर 6 किस प्रकार हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आधार समान हो, इसको बोलते हैं पर आधार और इसको बोलते हैं घात। अगर आधार समान हो और दोनों गुणा में हो, देखो इनका आधार तो क्या है? 2 2 है। आधार क्या है? 2 2 है। ध्यान से सुनो, अगर आधार समान हो और दोनों गुणा में हो तो घातों का योग हो जाता है। घातों का क्या हो जाता है? योग। जिस प्रकार देखो 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4 6, जिस प्रकार 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 6 है तो क्या होगा? देखो आधार तो क्या है? दोनों में समान है, यानी आधार इसको बोलते हैं, घात इसको बोलते हैं। दोनों का आधार समान और दोनों गुणा में हो तो आधार की पावर कितनी हो जाएगी? 6 2 8 6 7 8 क्या हो जाएगा? 3 की पावर 8, यानी घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये अपने को थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। तो ये हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। इस प्रकार से होगा। एक बार लिख लें इसको। इसके बाद आपके पास जो भी क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। 13 अपॉन में 31 25 वाला आप कर लेना, शांत होगा शायद। आगे वाला तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपको बस ये लिखना है जो मैंने एक क्वेश्चन करवाया उसी प्रकार से आपको, इसी तरीके से आपको लिखना है, यानी दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। यदि हर में 2 की पावर और 5 की पावर में हो तो फिर आपको यहाँ सरल करना है। उसके बाद आपको लिखना है कि अतः यह दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। तो पहला मैंने बता दिया, दूसरा आप कर लेना। तीसरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 2 की पावर और 5 की पावर में दशमलव प्रसार शांत है। ये देखो 6 वाला क्या होगा? 17 अपॉन में 6, 6 को डिवाइड करोगे 3 इंटू 2। देखो 17 अपॉन में 6 वाला देख लो। दूसरा क्वेश्चन आप कर लेना। तीसरा आपके पास स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 की पावर और 5 की पावर में दिया हुआ है, तो अपन पहले तो यहाँ लिख देंगे, फिर लास्ट में लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि 2 की पावर और 5 की पावर में है हर। ठीक है, एक दिया हुआ है आपके पास 17 अपॉन 6, 17 अपॉन में 6, तो इसको क्या करोगे? पहले तो जो बातें मैंने बताई थी वो लिख ही लेना है आपको। चलो एक सवाल और विस्तार से करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का है जो भी है 17 अपॉन में 6। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत कहलाता है, दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। यदि दशमलव प्रसार शांत, अच्छा ये आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, आपको स्टार्टिंग में लिखना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है कि जांच करनी है, जांच करनी है। ठीक है, देखो किस प्रकार 17 अपॉन में 6। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 17 अपॉन में 3 गुणा 2 तय, और तो डिवाइड हो ही नहीं सकता 3 गुणा 2, तो इससे आगे भी और कोई डिवाइड नहीं हो रहा। ये तो 3 की पावर 1 होगा, ये 2 की पावर 1 है। जहाँ पावर नहीं हो वहाँ 1 तो लगा ही सकते हैं। ये 3 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 1 है। नीचे क्या लिखोगे? अतः दशमलव प्रसार, अतः 17 अपॉन 6 दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार क्या हो गया? अशांत है, क्योंकि हर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m नहीं बन रहा है। ठीक है, यानी 2 की पावर 5 में, 2 की पावर में और 5 की पावर में हर नहीं बन रहा है, तो दशमलव प्रसार है, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलो इसके बाद देख लो आपके पास क्वेश्चन किस प्रकार है। 5वां देख लेना आप, दशमलव प्रसार अशांत है। 6ठा 7वां शांत होगा। दूसरे का पहला देख लेना आप,
दूसरा पहला दूसरा तीसरा दूसरे का भी कर लेना बिल्कुल आसान तरीके से। तीसरा दिया हुआ है, इसको देख लो एक बार। तीसरे का पहला क्या होगा, अशांत होगा। मैंने पहले उदाहरण एक बताया था आपको किस प्रकार, जिस प्रकार है डॉटेड हो। आपको बस इसके लिए आपको शांत और अशांत का पता है तो आपको क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आपको बस हर डिवाइड करना आना चाहिए, हर को तोड़ना आना चाहिए। किस प्रकार होगा, इस प्रकार हो, जिस प्रकार 0.6322 इस प्रकार दे रखा हो तो दशमलव प्रसार होता है अशांत है, यानी ये कोई निश्चित नहीं है। अशांत का मतलब ये होता है अपन डिवाइड करने पर, भाग करने पर अगर कोई संख्या रुक जाती है, स्थायी हो जाती है, जिस प्रकार 0.32 है, ये रुक गया तो ये दशमलव प्रसार शांत है, ये चल रहा है डॉट डॉट तो ये अशांत हो गया। तो तीसरे का पहला अशांत है, तीसरे का दूसरा शांत होगा, रुका हुआ है तो शांत होगा। तीसरे का तीसरा अशांत है, जो बार लगा हुआ है, इस प्रकार से बार लगा हुआ है जो भी है एक्स वाई जेड, तो बार लगने के बाद क्या होगा, ये आगे वाले यही दोबारा से रिपीट हो जाएंगे, तो ये नहीं रुक रहा है तो ये दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। तीसरे का पहला अशांत, दूसरा शांत, तीसरा अशांत। इस प्रकार आपके पास है जो भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। किसी संख्या से डिवाइड करने पर पूरा पूरा चला जाए भाग, पूरा पूरा या फिर मतलब रुक जाए तो भाग, रुक जाए तो शांत कहलाता है, वरना अशांत कहलाता है। या फिर हर में आपके पास 2 की पावर और 5 की पावर में बन रहा है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा दूसरा चैप्टर पूरा। विविध प्रश्नावली आपके पास है, जो भी क्वेश्चन है आप जो उस मेथड से हो रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन उसी मेथड से हो जाएंगे जो अपन ने पढ़ के आए हैं, तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। जो भी आपसे कोई क्वेश्चन हल नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर बताएं, अगले वीडियो में अपन जरूर डाल देंगे। इसके बाद अपन कल नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं तीसरी प्रश्नावली। तब तक आप दूसरी प्रश्नावली के वीडियो को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों।